Welcome to a thrilling collaboration between Brahman and the Indian Paranormal Society. From spine-chilling encounters to mind-bending mysteries, we unravel the unexplained and challenge beliefs in this captivating podcast series. So set yourself to question reality itself, and let's get started with today's video. पैरानॉर्मल रिसर्च में ऐसा बोलते हैं कि जितने बार जो जो एज एज अ रिसर्चर अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या यू डोंट वांट टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस है, आपको ये सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो आपके लाइफ में इन एनी नेगेटिव वे, तो ऐसा बोलते हैं कि द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू प्रैक्टिस इन योर ओन लाइफ इज सेल्फ लव एंड सेल्फ बिलीफ। तो ये जो चीज़ें दो चीज़ें हैं, ये आई थिंक अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की, तो हमारे हर एक मेंबर्स को ये चीज़ें एज अ स्टार्टर किट बोलते हैं ना, तो वो हमको सिखाया गया है। और हम लोग भी ये चीज़ें अपने कोर्स के थ्रू या जब भी जो भी कोई न्यू जॉइनर हमें ज्वाइन करते हैं, ये फर्स्ट चीज़ है जो हम उनको सिखाते हैं। तो जब आप उनके केस के बारे में बात करते हो, राइट, या उनके साथ जो चीज़ें हुई थी, अगेन उसका आई थिंक 98-99% चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हुई क्या थी, बिकॉज इट हैपेंड इन अ पर्सनल स्पेस, Okay. राइट। सो इट डिडंट हैपन इन अ पब्लिक स्पेस जहाँ पे बहुत सारे विटनेस थे, सबको पता था क्या हो रहा है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे, मतलब एंड इट एंटायरली हैपेंड इन अ पर्सनल स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि if मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा या कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो दीज विल ऑल बी अजम्पशंस। अच्छा. व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। द रियलिटी माइट ओनली बी नोन बाय अ फ्यू हु आर अराउंड एट दैट टाइम, राइट, और मे बी बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो पुलिस के जो इन्वॉल्व थे, ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे उस केस में, उनको ही शायद ये बात पता होगी। तो उनकी केस में प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है और चीजों का अवेयरनेस बहुत कम है कि हुआ क्या था। ऑलराइट. सो जब भी हम ये मैं इसको जिस वे में Yes. समझ रहा हूँ इज बेसिकली द पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी जो भी है, राइट? हाँ। ना अब क्योंकि हमारा वो सेल्फ लव फैक्टर मिसिंग है, या वी आर वेरी वेरी morose sort of people, तो अब वो चीज हमें इनडायरेक्टली स्टार्ट्स प्लेइंग विद द साइकी, और फिर हम ही वियर्ड बिहेव करने लगेंगे एंड देन वी वुड गो पैरानॉइड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट। ठीक है. तो इसको हम इस एस्पेक्ट से देखें कि इज द पर्टिकुलर एंटिटी प्लेइंग विद अस, और वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू बिहेव इन सच अ वे, और इसका एंड रिजल्ट लाइक अगर ये हो भी रहा है तो वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या एग्जैक्ट मोटिव क्या होता है? सो मेजरली अगर मान लो वहां पे कोई एंटिटी है ही नहीं एंड इट इज योर ओन साइकोलॉजी दैट इज प्लेइंग विद यू, हाँ. then there is nobody else to blame but करेक्ट yourself. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. In the second instance जहाँ पे एक spirit involved है, which is trying to influence or हाँ. show its presence or manifest, but you are getting scared of that entity or you feel that कि because the entity यहाँ पे and it is harming you or whatever, and then you start to give up on your will, right, and you start to give your control. बेसिकली वी सरेंडर. Yes, you surrender, right? हाँ. Now that you have surrendered, of course, that entity, if it's evil, like we say, right, कि उसको आपको manipulate करना ही है, right? तो उस चीज में first thing that an individual should do, if not they don't use the concept of self love or protection or anything, right? Protection is basically psychological protection. Correct. अगर वो नहीं करे तो they can always reach out to a professional, a researcher or a paranormal researcher who can help them overcome this. अब इसमें ये होता है कि बहुत बार as paranormal researchers we are also into counseling. Counseling is not, I'm talking about the psychological counseling, I'm talking about helping clients overcome their fears or kind of regaining that self love back. Okay. Because when you do that, or when you start building on your self love wala aspect, and when you start empowering yourself, so when you empower your clients as a professional, और जब client खुद को empower करता है, that is where a lot of things are sorted. Okay. A lot of doors that have been opened, they automatically shut down, and then you don't allow any external energy to enter in your personal Domain. space. Yes, in बट your अगर life. ऐसा हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो फिर अगेन देन प्रोबेबली अगर मान लो कि उसको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ना हेल्प मिल रही है पैरानॉर्मल रिसर्च से या कुछ नहीं, इट कैन एंड अप टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉजिंग सेल्फ हार्म एंड ट्राइंग टू गिव अप ऑन लाइफ. बट मेरा सवाल यहाँ पे आता है कि ये सब चीजें कोई एंटिटी क्यों करवाएगी आपसे? प्रोबेबली इन द टू रिवेंज, टू एवेंज समथिंग. ओके. राइट, जैसे रिवेंज अगर उनको लेना हो,
या आप हो सकते हो कि यू आर समवन हु वाज सो आई गिव यू एन एग्जांपल सो ऐसे एक केस आया था हमारे पास अच्छा। जहाँ पे these particular members who were staying in that particular house हम्म। they had a small child and the child was experiencing paranormal अच्छा। yes एज इन क्या क्या? so that child used to wake up in the middle of the night start crying as if it saw something ओके। you know and again these are the claims I haven't personally seen that these things but the mother also claimed that the child had some kind of scratch marks एंड दिस द on चाइल्ड its वाज बिलो 10 या? below 10 it was way beyond I think it's not even a year it was 6-7 months and it अच्छा। used to ओह। experience a lot of fever ओके। or the physical well-being of the child was not तो up यहाँ to तो the हम mark साइकोलॉजी पे भी नहीं आ सकते कि वो कुछ सोच रहा हो या हाँ कुछ कर रहा हो। हाँ। so in this case ठीक है so then the mother also started experiencing a lot of things अच्छा। so in the middle of the night once when the child was crying when she woke up she saw the shadow walk out of the room ओह। and a lot of things were happening right so then she called us she told us that these things are happening from the past हम्म। कुछ हो गए रहेंगे 15-20 दिन से ये चीजें हो रही है चल और रही है। हाँ। अभी एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि हम मुझे इस घर पे अपने घर पे जो मैंने खरीदा है मुझे अनसेफ लग रहा है तो मैं कहीं और पिछले हाँ। पिछले कुछ 6 दिनों से मैं किसी और के साथ रह रही हूँ अच्छा। and my husband is also not at home he's somewhere in he works abroad अच्छा। so it's only me and my child who's at home so now we have shifted और वो फ्लैट वैसे का वैसे ही रखा है बट सिंस द टाइम हम लोग शिफ्ट हुए चीजें थोड़ी कम हुई है नॉट कम्प्लीटली स्टॉप बट हाँ चीजें थोड़ी कम हुई है कंपेयर टू जो पहले होता था so then we visited the house so when we visited the house we saw that the client had called her brother हाँ। हाँ। and her father from her अच्छा। नेटिव प्लेस से उनको यहाँ पे उनके फ्लैट में रुकने बोला था बिकॉज हम आ रहे थे हम्म। सो द फादर ऑल्सो स्टार्टेड टेलिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे ऐसे ऐसी चीजें हो रही है मैं भी जब कल रात को सोया था मैं हाँ। अचानक उठ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सामने खड़ा था हाँ। हाँ। राइट एंड आई कुड सी दिस एंटायर एंटिटी एंड ऑल ऑफ हम्म। दिस अ वेरी वेरी नेगेटिव प्रेजेंस इज हियर तो आप प्लीज इसको कुछ भी कर लो आप इसको इस घर से निकालो ओके। सो वी स्टार्टेड डूइंग आवर कैजुअल जो भी हमारा जो भी फॉर्मेलिटीज है वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग yes we did find out a lot of evidences that pointed कि इस घर में कुछ है अच्छा। right यहाँ तक कि every investigator had a very different experience in that house हाँ। हाँ। right सो यू लाइक आप लोग वहाँ रहे थे कुछ दिनों तक या? नहीं we had stayed the entire night there अच्छा। investigating for 6 to 7 hours and then in that 6 to 7 hours we everybody individually had an experience ओके। like for example I locked myself in one of the rooms जहाँ पे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे उनको रात को they had seen that entity हाँ। and within a matter of seconds of me locking into the room I think within 1 minute or so हाँ। हाँ। I felt that everything in front of me started fading so even though it was pitch dark but I felt that the darkness was increasing ओके। to a point where अगर आप एक point पे जब आप darkness में खड़े होते your eyes get used to that यूज्ड टू particular इट राइट yes एंड सम विजिबिलिटी इज देयर। हाँ some हाँ। visibility at least you can make out करेक्ट कि करेक्ट आपके करेक्ट सामने cupboard है bed है राइट। बट जब मैं वहां पे खड़ा था and I was trying to get a sense of what is happening here तो मुझे ऐसा लगा कि everything is fading away like I could ओके। see the darkness increase if I can say so and I couldn't see things around me अच्छा। it felt like I was standing in a different dimension altogether ऐसा कुछ ओके। लगा मुझे ठीक है सो वो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ उसके अलावा मेरे जो वॉइस रिकॉर्डर था उस पे आई हैड डॉक्यूमेंटेड अ ग्राउल वो मुझे बाद में मालूम पड़ा ऑफ कोर्स वॉइस अच्छा। रिकॉर्डर पे जब ग्राउल रिकॉर्ड हुआ था और उसके अलावा मेघना आई थिंक हैड वन एक्सपीरियंस जहाँ पे शी फेल्ट लाइक somebody was standing behind her and when we actually so she said that I'm feeling something cold अच्छा। behind me so where my back is और जब हम लोग अपना जो मैं और एक और इन्वेस्टिगेटर थे रीत so when we tried to kind of put our hand near where she was saying हाँ। कि यहाँ पे उनको फील हो रहा है तो वहाँ पे एकदम it was very cold that air ओके। हाँ in that particular place only अच्छा। plus we also took our electromagnetic field meters near that place and that meter started beeping ओके। it showed that there were high signs of EMF present in that only in that location ओके। where she was standing बस उतने से ही पार्ट में। उतने से ही part में and it was almost like like a vertical column of EMF being present उसके ऊपर कुछ नहीं जा रहा था उसके नीचे कुछ आजू नहीं। बाजू कुछ नहीं हो रहा था ओके। only in that single एक जो structure था उसमें right so this was something very surprising for us and then we also had a proper communication session with that entity or whatever where all our equipments were acting as per the commands that we were giving अच्छा। right कि अगर आप हो यहाँ पे आप हमारे इस इक्विपमेंट को जला के दिखाइए अगर आप हो यहाँ पे आप ऐसे कुछ आवाज निकाल के दिखाइए डू दिस डू दैट
everything was going as per what we were asking it to. Okay. Which had established one thing for us, that is, there is something intelligent out here which we are not able to see with our own two eyes, but we are only able to experience through our Through the equipments equipments, and right. personal experience जो हुआ. हाँ. उसके आगे then my work was to ensure कि we kind of connect the dots and try to find out what entity is there, why is it doing so, if it is so upfront to come and show its presence to us, right, and if it wants to speak, so there should be a purpose. So in every case जो जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ पे भी हमें evidence मिलता है, the next goal is to find the purpose कि इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन क्या है, राइट. अभी आपने एस्टेब्लिश कर लिया कि यहाँ पे एंटिटी है, एनर्जी है, बट उसके पीछे का रीजन क्या है. नाउ दैट रीजन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट. ओके. नॉट नेसेसरी कि आप उसी दिन पे आपको रीजन मिले या अगले दिन पे आपको रीजन मिले, हो सकता है 6 महीने लगे आपको रीजन फाइंड आउट, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स. यहाँ पे एक एंटिटी है, फर्स्टली ये एंटिटी क्या है, उसकी कौन पहचान है, उसकी क्या, आप उसे किस नाम से बुलाओगे, क्या ये कोई नोन एंटिटी है, क्या ये कोई अननोन एंटिटी है, वो सब करते करते हमें कुछ टाइम गया. बट आई थिंक विद इन द थर्ड और फोर्थ डे आई हैड अ कॉल विद अ क्लाइंट, एंड आई डोंट नो, समहाउ व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हर, I randomly said that I feel this is an entity who's related to you, and who's kind of who is a female in your life, but she, for some reason she committed suicide. अच्छा. And she's not in the place where you're staying right now. She was from your native place. She stayed with your father and your brother in your native place. Okay. And then she started saying, "आपको कहाँ से मालूम पड़ा ये?" हाँ. So there were a few hints that the father had told me. हाँ. So while he was doing the communication, he had taken out a name of a female and said that, "Are you the same female जो आप दोबारा यहाँ पे आए हो? और आपने वहाँ पे आपने वहाँ पे अपनी जान दे दी थी, तो अभी आप और वो एक्नॉलेज हुआ था. और वो एक्नॉलेज हुआ था उसके एज में. So I was upfront to ask the client कि क्या ये वही लेडी है जो आपके फादर नाम ले रहे थे ये? Who is this lady? Tell me about her. So she said, आपको कैसे मालूम पड़ा ये नाम वगैरह? I said, your father mentioned this during the investigation. And then she started telling me the entire case. अच्छा. जहाँ पे you found out that this lady is her sister-in-law who was, I mean, there was an abetment of suicide case that happened there. Okay. And that lady was tortured mentally by her husband, who's the client's brother. Huh. And to a point where she committed suicide. Okay. And she had a child who the client used to take care of, but now the client has the client handed over the child back to the family. Achha. And they are staying in a native place, but that child does not get any kind of support or education. Okay. Right. So again, if there was a human that was present there, the most probable thing that the human would have done is take some kind of revenge to ensure that my child gets the support that it requires. Correct. And also to ensure that this partner of mine who forced Correct. me to commit that act, I punish him also. So then I told the client that now of course everything said and done, you cannot bring back the person. तो आप क्या करो कि आप पहले ensure करो कि you get the child the proper support, the education, the financial, whatever you want to do. Take care of that child. Things will things will automatically fall in place. Okay. The moment she did that, she came back to me. I think within a month, and उन्होंने बोला मुझे कि अभी things are started. सब सही है. And then I asked her also कि वो partner का क्या हुआ? हाँ. Your brother. हाँ. So she said कि उसका ऐसा हुआ था कि वो जिस time पे ये activity सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, he had just been released out of prison. Oh. Even though they knew it was an abetment case, but somehow the local bodies या जो भी police involved है, they had left the particular individual, saying that they didn't find any evidence, clues. But the family knew it was a abetment case because they watched the brother torture and nobody could say anything about it. Okay. Or do anything about it. So it was almost like the entire family was involved in killing this particular individual. And now this individual is back for revenge, and it actually affected the people who it feels is responsible for this case. For all this. So even when the father and the brother were staying in our property, they were the ones who experienced things and not the client as such. The client only experienced 1 or 2 glimpses of. But जब main culprits थे तब चीजें एक्टिविटीज बढ़ गई, इसलिए हम भी जब गए थे वहां पे, and जब the father and the brother were there, in fact after we left, they also had an individual experience जहाँ पे they felt like somebody is choking them. अच्छा. Somebody is tying their bodies up, so they couldn't move. They were actually, one of the brother once told me that after I left, next day we were meeting for some I wanted some footage from the CCTV cameras that they had installed. So when I went there, I could see that he was very stressed and he was standing outside the building. So I asked him, why are you outside? Why are you not at your place?
So he told me कि few minutes back, मतलब आपके आने के कुछ देर पहले, मैं हॉल में बैठा था and I felt like somebody pushed me from the back, so I fell from the sofa. And the moment I felt like somebody's kind of holding my hands and my legs together, so I couldn't move for a brief period of time. तो इतने डर गए थे वो अपने घर में कि उनको घर छोड़ के भागना पड़ा. Now connecting the dots, I understand that these are all, अगर ये हो भी रहा था, अगर ये हो भी रहा था तो ये उसलिए हो रहा था because of course if I was in the place of that particular person, now that I don't have a physical body, and now I have all the liberty and freedom to do whatever I want to do, so I can either use my abilities in a negative way, जहाँ पे मैं purposely किसी को harm कर रहा हूँ, or I'm trying to get back to the person and trying to affect them and put them into the same state of misery that I was in, right? Or there are some entities or energies who try to do good, do spread some kind of positivity in the people, or Correct. but of course those entities को हम as people will call them angels, guiding angels बोलते हैं. I don't know, मतलब a lot of people have experienced, including me, have experienced certain things in my life which don't make sense at all, but वो हो जाता है मेरे साथ, right? कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, कोई एक आदमी आता है, कोई मतलब there is no need for that man to come there, but they come in a way and they help me out of that situation and they go away. So I have no way to find out who that person was, right? So ऐसे बहुत बार होता है. So I think there are some energies that work in this way also. So it depends. पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव. हाँ, so it depends कि उस एनर्जी का पर्पस क्या है वहां रहने का, और why is it causing this chaos and. But again, like I said, ये बहुत ही रेयर केस में से होता है. Out of the 100 cases that people claim कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, उसमें से 1% केस, वन केस होगा, परसेंट भी नहीं. परसेंट में तो आप बाद में कैलकुलेट करोगे. मैं बोल रहा हूँ नंबर्स में एक केस ऐसा होगा जहाँ पे एक्चुअली कुछ सब्सटेंस आपको मिलेगा. Thank you for joining us on this captivating journey as Brahman continues to explore uncharted realms, pushing boundaries of understanding. Stay curious, adventurers, and keep questioning. Embrace endless possibilities. Farewell, fellow adventurers, and stay tuned with Brahman.